उसी केदारलाल गुप्ता जी के घर पे हैं और उन्हीं की बच्ची है, उन्हीं के लड़के हैं और कुछ लोग हैं जो कुछ लोग बोल रहे बैश्य समाज से आए हुए हैं, कुछ लोग गांव घर के लोग हैं। हम इनसे जानेंगे परिस्थिति, अब जानेंगे क्या, जानने का तो कुछ रहा नहीं, लेकिन जानेंगे आखिर इनके साथ जो ये घटना घटा है, जानकारी इनको क्या थी। इनको पापा से बातचीत होती होगी, मम्मी से बातचीत होती होगी, अपने भाई बहन से बातचीत होती होगी, तो क्या इन सब चीजों में कुछ ऐसा निकल कर आया था कि हमारे पिता और माता जी या भाई बहन सभी लोग डिप्रेशन में थे, या तमाम जो भाई बहन थे आखिर उन लोगों का बिहेवियर कैसा था, वो लोग भी जिंदगी जीना चाहते थे। आखिर क्या ऐसा हो गया कि जिंदगी जो व्यक्ति जीने के लिए इस दुनिया में आया है, आखिर जिंदगी से इतना, मात्र 18 साल का नौजवान जो अभी दुनिया देखने का जिसका अभी समय हुआ है, वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया, वो भी जहर खाकर। प्रशासन की नाकामी, स्वास्थ्य विभाग की नाकामी, जिसको बचाना चाहिए था उसे बचा नहीं पाया। इसी चीज को दिखाने के लिए हम इनके घर पे आए हैं। पहले आपका नाम क्या हुआ? बस मेरा नाम अमित गुप्ता है। अच्छा, आखिरी वक्त आपको अपने पिताजी से कब बात हुई थी? मेरे से पापा से समथिंग 12 बजे के आसपास बात हुआ था। सेम डे थे नहीं, हाँ सेम डे, जिस दिन पापा पॉइजन खाए थे। अच्छा, माता जी से? इतना मैं उनसे, मम्मी से नहीं बात हुई थी। भाई बहन? भाई से बात हुआ था शाम को 8 बजे। अच्छा, भाई क्या बोला था? मैं भाई से पूछा था कि सब ठीक ठाक है, तो बोला हाँ ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट बात हुई, घर के हाल समाचार पूछे, खाना पीना हो गया तो सब चीज़ हाँ बोल के उसके बाद बोला, हम बोले घर वाले से बात करो, बोली सब रेस्ट कर रहे, सो रहे। फिर उसके बाद रख दिया। फिर बस उसके बाद मैं अपना दीदी के घर गया, अगल बगल में रहता, मार्केट करके फिर रिटर्न आ रहा था घर पे। फिर दीदी का कॉल आया कि वहाँ पे कोई नहीं, लाइट उठ जल रहा है रे। तो बोले अभी बात हुआ प्रिंस से, ऐसा कुछ नहीं बोला हमको। फिर इधर उधर फ़ोन दौड़ाए, बस पता भी नहीं था कि कहाँ थे। जो बात हो रही थी आंटी से, दीदी से हो रही थी, दीदी से मुझे पता चल रहा था, मैं बात किया, बस इतना ही। ऐसे तो बात हमेशा होता था, लेकिन इतना नहीं बोले थे कि हम मर ही जाएंगे। बोल रहे थे परेशान हैं हम। अच्छा, डिप्रेशन में थे, ये चीज़ आपको मालूम? देखिए 5 साल से तो हम हैं वहीं, और मतलब पापा का मर्जी के बिना मैंने शादी किया था, तो बात कम होने लगी। ठीक है, तो इधर 10 दिन 20 दिन से थोड़ी बहुत बात हुई, तो हम बोले कि जो दिक्कत है मिल के करेंगे, इतना टेंशन क्या। लेकिन नहीं समझाएं, हमको भी नहीं बताएं कि क्या दिक्कत है। इतना दिक्कत बताते हमको नहीं बताएं। आपको कब पता चला कि पिताजी जहर खा लिया, मेरा पूरा फैमिली जो है ना पॉइजन ले लिया? मेरे को जो भी पता चला दीदी से पता चला। लास्ट में मेरी मम्मी और भाई, सॉरी सिस्टर, जो एक थी सपोर्ट डेट वहीं पे। अच्छा, आपको पता चलने के बाद आप किसको फोन किए थे? छोटू भैया हैं, भरत जी का लड़का, जो पुराने बाजार में जिनका घर हो, उनसे मेरी बहुत साल से पहचान थी, इसलिए मेरे पास उन्हीं का नंबर था। मैंने बोला भैया हमको मालूम चला है कि सब लोग नहीं है घर पे, तो वो बेचारा पूछे कहाँ है, तो फिर वो दौड़ के वहाँ गए। लेकिन जब तक मम्मी और एक सिस्टर वहाँ पे वो हो गए, फिर पुलिस प्रशासन के बाद कोई लोग, ऐसा तो है ना कि सभी लोग को देख रहे थे, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि स्टेटमेंट सभी लोगों को, लगभग 2 लोग जो है ना, वो लोग जब वहाँ पहुंचे थे, जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसे, उसके अनुसार 2 लोगों के जो है ना डेट वही स्पॉट पे हो चुका था, और लगभग जो और 4 लोग थे उन्हें बचाया जा सकता था। प्रशासन की नाकामी है। खैर, इस मुद्दे पे आपसे क्या बात करना है, इस पे तो हम प्रशासन से पूछेंगे। हम तो बता नहीं सकेंगे। हाँ, आने में भी हमको 2 दिन समय लग गया। अच्छा, आपको आखिरी टाइम पिताजी या माताजी से कब बात हुई थी? उस दिन हुई थी, मेरे हस्बैंड बात किए थे, सब बात कर रहे थे। अच्छा, पर अंदर की बातें कुछ भी नहीं हुई, जैसे नॉर्मल बात होती है ना, हंसना खेलना खाना पीना, वही बात हो रही थी। अच्छा, आपको सबसे पहले आप ही को पता चला था कि पॉइजन ले लिया सभी लोग? पता मुझे कुछ नहीं चला था, जैसे घर में अंधेरा था, तो जिस घर में हम रहते हैं किराए वाले घर में, उनकी मकान मालिक यानी हम लोग बहुत दिन से रह रहे थे, वो आंटी बोली कि गुंजा तुम्हारे घर में लाइट वाइट नहीं जल रहा है, कोई नहीं है। तो हम बोले उनसे छत खुला है, तो बोले आवाज़ दीजिए। मेरा बात नहीं हुआ है अभी कि कोई नहीं है, आप देखिए, तो नहीं सुने। फिर मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, तभी सोचे चल अगल बगल फ़ोन करके पूछ लूँ। तो मैं किसी पड़ोसी से फ़ोन करके, तो फिर पता चला कि लॉक लगा हुआ है। तो फिर मेरा दिमाग ही नहीं काम रहा, तो मैं चारों तरफ फ़ोन करने लगी। फिर उतना देर में फ़ोन करते हुए मेरी बहन का कॉल आ गया। अच्छा, जो लास्ट में दम तोड़ी है। अच्छा, साक्षी नाम था? हाँ, वो कॉल की, वो पूरा उसका कंडीशन ख़राब ही था। उसी दौरान वो फ़ोन किया, मैं नंबर भी लगा रही थी,
अपने पापा का और प्रिंस का, पर दोनों में से किसी ने रिसीव नहीं किया और स्टेटस भी लगा रहे थे। मैं इतना माइंड डिस्टर्ब, हम तो स्टेटस नहीं देखे, फिर मेरे हस्बैंड देख रहे थे, फिर मैं कॉल पे कॉल कर ही जा रही थी पर कोई नहीं। फिर उधर से मेरी बहन की, तो मुझे पता चला कि ऐसा सब कर रखे हैं। तो मैं समझ में नहीं आया, जहाँ मर्जी वहाँ मैं कॉल मिला रही थी, पर क्या करूँ, जब तक कॉल मिलाते हुए जहाँ भी मिलाई, जो लोग थे गए, संसद वाले जो भी थे, बस। तो सब कुछ तो मीडिया को देखिए, अपने माता और पिता को सबसे ज्यादा कोई जानती है तो वो बच्ची जानती है। उनकी लड़की, आप उनकी लड़की हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी इतने कमजोर दिल के थे मेरे कि पापा इतने कमजोर नहीं है, बात है जो साहब, कमजोर बिल्कुल नहीं है, बहुत हिम्मत वाले इंसान है, पर ऐसा क्यों किए उन्हीं को पता होगा। आज जो परिस्थिति सामने आ रहा है, कुछ लोग बोल मैं रहे हैं ये भी बोलूंगी कि मेरे पापा ये नहीं किए कि अपने बेटा बेटी को इतना कदम उठाने के खिलाएंगे, वो भी ऐसे नहीं थे। शायद मैं भी उनके पास रहती ना, मैं इतना हिम्मत रखती हूँ, मैं भी उनके साथ खाती। मैं इतना बड़ी बात बोल रही हूँ, क्योंकि हम इतने पापा मम्मी को रिस्पेक्ट करते थे कि क्या बताऊँ, उनका हर बात पे ओके बस। अच्छा, 10 और 12 लाख रुपए मात्र कर्ज था, जैसा कि उनका स्टेटमेंट जो आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है 12 लाख रुपए के लिए 6 व्यक्ति जहर खा लेना ये पॉसिबल चीज है? मेरी बहन या कोई भी बोली मीडिया से, पर मुझे पता ही नहीं 10-12 है। बोले 12 लाख तो होगा, 12 लाख अगर है तो कम से कम डिस्कस करना चाहिए था इंसान को। वो भी इतना तो प्रॉब्लम में है तो हम लोग क्या करें। अच्छा, ऐसा मतलब लगता है, ऐसा तो भी हो सकता है ना कि दबाव में बचा लेंगे, जहर खा लिया हो व्यक्ति, जहर खाने के बाद ऑटोमेटिक आदमी बेचैन होता है, तुमको बचा लिया जाएगा, ये बोलना है मैं तुमको, तो वो ये भी बोलना। नहीं जानता नवादा में मिलता कहाँ है जहर। हम तो इस चीज से पागल हो रहे हैं कि उनको मिला कहाँ से, पर मुझे इतना पॉइजन मिला कहाँ से, ये भी एक सवाल है। नवादा में मिलता कहाँ। हम मतलब बचपन से वही रहे ना, 17 से हम दिल्ली में हैं, हमें तो आज तक नहीं पता चला मिलता कहाँ है। हम इतना सुने हैं पॉइजन के लिए भी इंसान को आधार कार्ड ले जाना पड़ता है, जो मतलब जो गेहूं वेहूं का होता है किसान लोग को मिलता है, उसको भी उसके लिए आईडी देना। इनको कहाँ से मिल गया एकदम बिना ID ये जो बात बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पॉइजन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होता है, प्रूफ देना होता है, उसके बाद आपको पॉइजन जो है ना दिया जाता किसान है। को भी ऐसे ही मिलता है, सभी को, इनको कहाँ से मिल गया? पॉइजन का जो रूल रेगुलेशन है वही है। अच्छा, आप क्या लगता है, आपको इंसाफ के लिए लड़ाई आपको लड़ना है? देखिए, इंसाफ क्या होगा वो तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि अंदर की चीज हम नहीं जानते। मेरी सिस्टर और मेरे पापा जो बोले उस पे अगर इंसाफ हो सकता है तो इंसाफ दिलाइए बस, क्योंकि हमारे पास से सपोर्ट यही मिलेगा। हमसे बात होती थी हाल चाल के बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं। हमने तो ये भी नहीं पता 12 लाख कहाँ से, किस लिए, क्यों लिए, जब जान ही नहीं रहे, क्योंकि वो अंदर की बातें कभी नहीं बोलते हैं, हंसना बोलते हैं, रोना नहीं बताते। 100 बात की एक बात बता दी मैं आपको। इंसाफ के लिए अब तो लड़ाई लड़ना है आप दोनों को। इंसाफ क्या लड़ाई जब लड़ो, हमें पता क्या है लड़ाई आप लोग करो? आपका पूरा परिवार, अब देखिए, आप ही लोग जो करना है आप लोग खुद करिए, क्योंकि आपके थ्रू तो आपके पास वो खुद ही छोड़ गए हैं। अब मैं कैसे किसी को बोलूं? आपको बोल ही के गया तो उस पे इंसाफ दिलाइए हमें, और क्या कहेंगे। उस पे इंसाफ दिलाइए। 9 घंटा मेरी बहन रही, आप लोग को हर चीज स्टेटमेंट दिया। आप आए हैं, कल आए हैं कि हम कल पहुंचे हैं 8 बजे समथिंग, महाबोधि से आए थे। परसों का ट्रेन था, 2.5 घंटा लेट हुआ ट्रेन से भी। फिर एक दोस्त था गाड़ी लेके पहुंचा हुआ था, उसके थ्रू 8 बजे कल आए हैं ना? हाँ, अभी तक 8 आपसे बजे तक। आपके पास कौन कौन से लोग आए हैं? कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई डीएम, एसपी, कोई लोग? देखिए, हम पहले डीएसपी साहब से कॉल किए, उन्होंने बोला थाना चले थे। हम थाना गए, फिर वहाँ से एक मेरी जो बहन लास्ट में हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम हुआ, उसको हम खुद उठा करके गाड़ी पे रखे, वहाँ तक ले गए। वहीं पे जो मतलब 2-4 पुलिस वाले थे, बस इतना ही जानते। और फैमिली में तो जो था जो ही था। अब हम अपना वो देखे कि सबको देखते हैं, बस न्यूज वाले थे। और तो कोई लोग कोई मिलने के लिए नहीं ऐसा आया? कोई मेरे से तो जो मिलने भी नहीं आया आया। है न्यूज यानी पत्रकार, जो वहाँ पत्रकार थे वो थे, मीडिया, और कोई भी मीडिया आ गया के बस, सिवा कोई नहीं। और क्या हो और गया? कोई नहीं आया? नहीं, अब इतना माइंड ये आए हुए इनको जानते कौन हैं? सा मीडिया कौन है? आज मैं पहली बार देखा हूँ। मैं कैसे आप आए हुए हैं सर, आप बोल रहे हैं कि बैस समाज के अध्यक्ष हैं। कल आया था, बच्ची से मिला था। अच्छा, वो कल भी आए थे, बच्ची वहीं मिला था। बच्ची से मिले हैं। अब जो है ना, क्या इंसाफ के लिए लड़ाई लड़िएगा? इंसाफ आपको क्या लगता है, आत्महत्या या हत्या? नहीं, देखिए हमारा ये चीज जो है, आत्महत्या हो या हत्या हो, अगर आत्महत्या भी है तो उसको हत्या ही हम मानेंगे। इसलिए हत्या मानेंगे कि इस लेवल तक कैसे उस आदमी का मानसिक
टॉर्चर किया गया, हमको तो अंदर से डाउट है। सुनिए, नहीं, हमारी ये चीज सुनिए, हमारे दिमाग में ये चीज जो है ना हमेशा जो है कहीं ना कहीं रन कर रहा है कि बताइए छोटे छोटे बच्चे के अंदर ये कहां से भावना उत्पन्न किया गया कि भाई पॉइजन लेना है। छोटे वो मैं बता रहा हूँ, एक घटना इस पर हमको जा रही है, थोड़ा सा सुन लीजिए। एक घटना हम झेल चुके हैं। वो क्या है कि एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया जाता है परिवार के लोगों को, जैसे कोई इज्जत आबरू पर जब अटैक किया जाता है तब ऐसी स्थिति आती है। मुझे डाउट है। एक सेकंड आप रोकेंगे, बहुत बड़ी चीज आप बोल रहे हैं, इस पर हम भी चर्चा करेंगे, इस विषय पे भी बात करेंगे। आप यहाँ पहुंचे हैं, इस परिवार की मदद के लिए आज कोई नहीं पहुंच रहा है, आप पहुंचे हैं, धन्यवाद, पहुंचे हैं। इस परिवार का क्या मदद कीजिएगा इस परिवार का? जो जरूरत होगा वो हम करेंगे। क्या जरूरत? आप पूछिए कि हमारी क्या जरूरत? तो इनको माता पिता तो कोई लाकर दे नहीं सकता, उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना होगा, लड़ाई लड़नी। और बोल रहे ये दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली से रहकर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? अरे मैं लड़ूंगा ना, समाज मेरी लड़ती है। मेरी समाज के बारे में आपको जानकारी नहीं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। ये जानकारी है, उसी समाज से आप आते हैं जिसमें 6 लोग जो है ना आत्महत्या कर लेते हैं और आप लोगों को बैनर तक नहीं। सुनिए, आप जो है वैश्य चेतना समिति को आप नहीं जानते हैं, ये यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है और इनको जो जो चीज की जरूरत होगी ये हमसे कॉल करेंगे, इनको मुहैया कराया जाएगा। जो चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले तो इनको नौकरी चाहिए, एकदम नौकरी का भी मुहैया कराए। हमारे पास जो वैश्य समाज में लोगों के पास कंपनी की कमी नहीं है, इनको बता दिया गया है कि नौकरी भी इनको व्यवस्था कराए। बतला दिया गया। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि सभी लोग जो है ना चेहरा चमकाने के लिए पहुंच जाते हैं, ये भी बात है। हम लोग नेता नहीं है, पहले बात समझ लीजिए। चेहरा किस लिए चमकाता है? विधानसभा जिसको लड़ना होता है, एमएलसी बनना होता है। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, आप जान लीजिए। मैं ऐसे यहाँ क्यों आया हूँ, ऐसे इससे भी रद्दी परिवार से, नीचे परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मैं जब माथा पर डेली ढोता था, 14 आना मजदूरी मिलता था, या एक शेर, गोल वाला शेर पहले होता था, आप नहीं जानते होंगे, पुराने लोग से पूछ लीजिएगा, वो अनाज मिलता था, जमींदार लोग देता था। और यहाँ भी वही खेल है, जो दबंग और जमींदार है वो इस खेल को खेले हैं और उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़ाई मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? सीबीआई जांच होनी चाहिए इसका, और जो तमाम हॉस्पिटल में जो स्वास्थ्य सब चीज की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई में के जांच के लिए पीएमओ को परसों दिन हम लोग लिख चुका। ये सर बिमन मंडलवा जो है ना, पत्र लिखते हाथ कटा, उससे हमने नहीं आप सब हम जानते हैं सीबीआई मांग होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और सुनिए, और यहाँ जो नवादा जो बंद कराया गया, आज जो आप देखे होंगे कि नवादा बंद था, तो नवादा शहर हम लोग रात भर मीटिंग किए हैं और सवेर से नवादा बंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी, लेकिन यही बंद जो अगर परसों हो जाता ना तो इसका असर कुछ और होता। आज पूरा बिहार जो कल जाना ना, हम परसों मिले थे, आपसे मिले थे, हम उनका नाम शायद भूल रहे हैं, लेकिन उनसे हम परसों मिले थे। शायद उस समय जिस समय हम पहुंचे थे ना, सभी लोगों की जान जा चुकी थी। अगर उस समय संभव होता, एक था और उनके पास और डॉक्टर, और उनको हम बोले हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल आप ले जाइए, कहाँ कौन डॉक्टर के पास जाना ये भी बोले हैं ना आपको, और हम चलने के लिए भी तैयार थे। हम पावापुरी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कोई रुद्र प्रताप यहीं का लड़का है, वो लड़का हमको बोला कि उस बच्ची की भी जान चली गई है। फिर हम निराश होकर वहां से लौटे हैं और उसी दिन बोले थे कि ये ऐसा मर्माहत घटना है ना कि मनीष कश्यप का सभी पहुंचेगा इस धरती पे, और वही हुआ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने ये आवाज को रोकने का प्रयास किया है, इसलिए प्रयास किया है कि मनीष कश्यप आज के समय में वो चेहरा है, जब इस गांव से बोलेगा तो इस देश का पीएम सुनेगा उसकी बातों को, और शायद इसीलिए इस आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। और इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं? मेरी सिस्टर और मेरे पापा का जो भी बयान है उस पे होना चाहिए। नहीं, पूरे घटनाक्रम पे सीबीआई जांच होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब वो दिए हैं बयान तो जरूर कोई बात होनी चाहिए ना, होना चाहिए। आखिर एक पत्रकार वहां आता है, उसको रिटर्न में लौटा दिया जाता है, पर ये स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की जाती है। इन सब चीजों पे तो सीबीआई जांच बनता है, जो दोषी हो उस पे कार्रवाई हो, दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। इसमें निर्दोष फंसे भी नहीं और दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, निर्दोष को कुछ नहीं होना चाहिए, और लेकिन दोषी हो तो उसको सजा होना चाहिए। अगर दोषी है तो उसे सजा। सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं? आपके फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, और आपके परिवार नहीं, ये जरूर है कि आपके परिवार
उस समय तक थे जिस समय गुप्ता जी थे, आज नहीं है ना, तो आज पूरे बिहार के लिए ना इज्जत की बात है। आज बिहार बोलता है 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और एक परिवार जो है ना फूड पॉइजन खाकर जो है आत्महत्या कर ले रहा है। ये हमारे लिए और इस नवादा के लिए कितना शर्म की बात है। और आज लोग इसके लिए नहीं बोलने वाले हैं, आज कोई लोग इसके लिए नहीं बोलते हैं। पॉइजन कौन था? कौन सा पॉइजन, ये तो हॉस्पिटल का डॉक्टर बता सकता है कि कौन सा पॉइजन था। सीबीआई जांच होना चाहिए कि नहीं इसके लिए? जिस हिसाब से लिखा हुआ है, वो जब खुद ही प्रूफ छोड़ रखे हैं तो होना चाहिए, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो देखिए, ये केदारलाल गुप्ता जी के परिवार थे और इनके जो है, देखिए ये लोग जो है गांव के हैं और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस मामले का सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होगी? और मनीष संदेह, देखिए सबसे बड़ी चीज है ना इसमें जो है, अपना- कुछ आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे तो कुछ चीज है जो नोट्स मिल रहा है। जब वो मोबाइल से फोटो खींचा गया है भैया तो साफ नहीं दिख रहा है। जी। दिख रहा है साफ? नहीं। दूसरी चीज है कि एक बच्ची जो जिसका जो है मृत्यु स्पॉट पे हो जाता है, उसका जो कुछ संदेहास्पद स्थिति में उसकी बॉडी मिलती है। जी। दूसरा चीज, तीसरा चीज, जब सारे लोग उस समय तक सुरक्षित थे तो क्या बिहार में डॉक्टरों की और स्वास्थ्य व्यवस्था कितना लाचार हो गया है, कितना लच्चर हो गया भैया कि एक भी व्यक्ति का जान नहीं बचा सका। और एक पत्रकार जब नवादा पहुंचता है तो क्यों बवाल करके उसे वापस लौटा दिया जाता है। सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर साहब कहें कि सब ठीक है और इनके पास परिवार नहीं था। जब परिवार के जब आवाज मिला और मैसेज मिला तो पहुंचा। उसके बाद जो हम पूछे डॉक्टर से कि क्या मतलब जो है बच जाएंगे, तो हाँ बच जाएंगे। और उसके बाद ट्रांसफर कर दिए इन्होंने जबरदस्त। डॉक्टर भी आप लोगों को ना झांसे में रखा, यानी कि आप तो आप हमको बोले थे कि वो जो है ना सेफ जोन में है। हाँ हाँ, सुरक्षित है, बिल्कुल हम लोग के 100% विश्वास था कि सुरक्षित है। बिल्कुल हम लोग जो है। आप बताइए नवादा से पावापुरी पहुंचने में क्या समय लगता है? हम लोग लगभग 2 बजे मिले थे या 3 बजे। आप डीएम साहब गए और कुछ उनसे लिए आवाज, और आवाज लेके जो है क्या गोल पूरा पकाए और उसके बाद ट्रांसफर कर दिए। और वहां ट्रांसफर किए तो एक भी डॉक्टर नहीं, खाली पानी सलाइन कर दिया गया। इलाज के अभाव में उनका जान चल गया। तो इस मामले का सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये परिवार नहीं, पूरा बिहार कहता है कि केदारलाल गुप्ता का परिवार का सीबीआई जांच होना चाहिए और दोषी फंसे नहीं, दोषी ये जो है बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, ये पहल भी करना चाहिए। और तमाम डॉक्टर, उस ढंग के जो सुरक्षा कर्मी है जो इसमें संलिप्त है, जो बचाने में सक्षम रहे हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से एक भी व्यक्ति जान नहीं बचा है, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो सवालिए घेरे में है, इन सब चीजों का सीबीआई से जांच होना चाहिए और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।